का मतलब विलियन। कौन सा चैप्टर? विलियन, जो न्यूमेरिकल की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से न्यूमेरिकल अवश्य पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि विलियन में क्या है, चैप्टर में क्या क्या टॉपिक है, उन चैप्टर को देखिएगा। इस चैप्टर में सबसे पहले हम पढ़ा रहे हैं विलियन। ये चैप्टर है विलियन, इसको इंग्लिश में कहते हैं सॉल्यूशन। क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं। विलियन चैप्टर समझने के लिए दो बातों का समझना बहुत जरूरी है, विले और विलाय। विले को कहते हैं सॉल्यूट और दूसरा समझना जरूरी है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट इसे कहते हैं विलाय। इस चैप्टर में दो बातें अगर अच्छे से समझ में आ गई तो चैप्टर बहुत अच्छा लगेगा। विले और विलाय, कौन विले कौन विलाय है। देखिएगा, हमने बच्चों 1 लीटर जल ले लिया, 1 लीटर जल ले लिया, जल 1 लीटर जल ले लिया और 1 लीटर जल में हमने चीनी को डाला, चीनी। तो ये जो जल हो गया वो क्या होगा? विलायक हो गया। चीनी को आप मिला रहे हैं, चीनी को मिला रहे हैं तो चीनी क्या हो गई? चीनी विलेय पदार्थ हो गई और जल क्या हो गया? विलायक पदार्थ हो गया। अब विलेय पदार्थ वह कहलाता है जिसको विलायक में घोला जाता है, ठीक है। अर्थात जो स्मॉलेस्ट क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, इसकी क्वांटिटी स्मॉलेस्ट होती है, और जो लार्जेस्ट क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है वो सॉल्वेंट होता है, अर्थात विलायक होता है। विलायक वह पदार्थ कहलाता है जिसमें किसी विलेय पदार्थ को घोला जाता है। तो विलेय समझ में आ गया। विलेय को कहाँ घोला जाता है? इसमें मिलाया जाता है, विलायक में। और विलेय कौन पदार्थ कहलाते हैं? विलेय वे पदार्थ कहलाते हैं जिनको इसमें घोला जाता है, विलायक पदार्थ में घोला जाता है। और विलायक कौन से कहलाते हैं? जिनमें विलेय को घोला जाता है, ठीक है। और हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं जो लार्जेस्ट क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है वो विलायक होता है। जो कम मात्रा में उपस्थित होता है वो क्या होता है? विलेय होता है, ठीक है। अब देखिएगा आगे, विलेय और विलायक को मिलाकर ही विलियन बनता है। विलेय और विलायक, विलेय और विलायक को मिलाने से क्या बनता है? विलियन बनता है। क्या बनता है? विलियन बनता है। विलेय और विलायक को मिलाने से क्या बनता है? विलियन बनता है। तो क्या कहेंगे? विलेय और विलायक का मिश्रण क्या कहलाता है? विलियन कहलाता है, ठीक। आगे देखिएगा, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है विलियन के प्रकार। विलियन के प्रकार में देखिए बच्चों, यहां पर हम लिखेंगे विलायक और यहां लिखेंगे विलेय और यहां लिखेंगे विलियन। आप जब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो एनसीईआरटी के पहले ही पेज नंबर पर जब विलियन चैप्टर स्टार्ट हुआ है उस पर ये टेबल बनी हुई है। आप समझते हो ये टेबल कैसी है? इस टेबल में क्या है? बहुत सिंपल है, कुछ नहीं। पहली बार बच्चों विलायक लेना है, मान लो ठोस, फिर ठोस, फिर ठोस लेंगे, ये पहली कंडीशन होगी। ठोस ठोस ठोस। अगला लगेंगे ठोस, द्रव और क्या है? गैस। पहले नंबर पर ठोस, दूसरे नंबर पर द्रव, तीसरे नंबर पर गैस। यहां लिखेंगे ठोस का ठोस में, ठोस का द्रव में, ठोस का गैस में। यहां लिखेंगे ठोस का ठोस में। इसी प्रकार से इसको लिखेंगे, इसी प्रकार से इसको लिखेंगे, ठोस का द्रव में, ठोस का गैस में। नेक्स्ट इसमें आता है द्रव, फिर द्रव आया, फिर द्रव आया, यहां लिखेंगे फिर ठोस, फिर लिखा जाएगा द्रव, फिर लिखा जाएगा गैस। इसी प्रकार से हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप आगे भी लिखोगे, द्रव का ठोस में, द्रव का द्रव में, द्रव का गैस में, ये आप लिखोगे। अगली बार गैस, गैस और गैस, या ठोस, द्रव और गैस। तो यही ऐसे भी रहेंगे,
गैस का ठोस में, गैस का द्रव में, गैस का गैस में। ये टेबल आपको बनाने आनी चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद बात करते हैं तनु विलयन, सांद्र विलयन। इसके बाद बात करते हैं तनु विलयन। तनु विलयन इसे डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। कौन सा सॉल्यूशन कहते हैं? डाइल्यूट, तनु विलयन। ऐसे विलयन, इनमें देखो क्या लिखेंगे, ऐसे विलयन जिनमें विलेय पदार्थ की सांद्रता क्या होती है? कम होती है। अर्थात जो पतले विलयन होते हैं, ठीक, वो हमारे कौन से कहलाते हैं? तनु विलयन कहलाते हैं। विलायक, ये सांद्रता तो बहुत कम होगी, तब वो कौन से विलयन हो जाएंगे? तनु विलयन। अब देखिए सांद्र विलयन। सांद्र विलयन ऐसे विलयन जो गाढ़े विलयन होते हैं, अर्थात जिसमें विलेय पदार्थ की सांद्रता कुछ ज्यादा बनी रहती है, सिर्फ गाढ़े सॉल्यूशन होते हैं, तो वो कौन से विलयन हो जाएंगे? सांद्र विलयन हो जाएंगे। देखो मैं इन टॉपिक पर ज्यादा बात इसलिए नहीं करना चाह रहा हूँ, ये पीछे चैप्टर में हम पढ़ के आ रहे हैं, पीछे क्लासेस में, ठीक, इनमें टाइम हमें ज्यादा नहीं खराब करना। फिर नेक्स्ट पर आ जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें बहुत ही फेमस मोलरता। इसको बच्चों कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। ये कोई विलयन है, मोलरता की बात कर रहे हैं। देखो बच्चों, पहली बात तो मोलरता को एम से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? एम से प्रदर्शित करते हैं। अब बात आती है मोलरता की परिभाषा क्या होती है। 1 लीटर विलयन, 1 लीटर विलयन, 1 लीटर विलयन में घुलित विलेय की मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या संख्या 1 लीटर विलयन में घुलित विलेय के मोलों की संख्या किसके बराबर होती है? मोलरता के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? 1 लीटर की बात कर रही है। 1 लीटर विलयन में घुलित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। अब देखिएगा, मोलरता को कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे मोलरता का मात्रक क्या होगा? मात्रक होगा बच्चों मोल प्रति लीटर। मोल प्रति लीटर, ये मात्रक हो गया मोलरता का। नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, अब आप सोच रहे होंगे इसका फार्मूला क्या होगा? फार्मूला भी बना के दिखाता हूं। मोलरता बराबर विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन। किसमें? लीटर। मोलरता बराबर विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन किसमें? लीटर में। अब आप एन इसको लिख लीजिएगा, वी आयतन लिख लिया, वो भी किसमें? लीटर में। एम बराबर लिख रहे हैं, मोलों की संख्या निकालते हैं, छोटा एम बटे छोटा डब्ल्यू बटे छोटा एम बटे वी, और ये लीटर में आ गया। तो क्या आ गया भाई बंधु? डब्ल्यू बटे एम इंटू वी और मिली लीटर, मतलब लीटर में ये मोलरता। अगर ये किसमें दे रखा हो? मिली लीटर में। अगर मिली लीटर में दे रखा हो तो क्या आ जाएगा बच्चों? कुछ बदलाव नहीं करना, 1000 से गुणा कर देना है, एम गुणा वी। अब यहां आ जाएगा मिली लीटर, ये आ गई मोलर। ठीक है, पहले लेक्चर में हमने विलयन चैप्टर में आपको बताया विलयन क्या है, विलयन के प्रकार कैसे हैं। अब दूसरा हमने बता दिया मोलरता। दूसरे लेक्चर में हम आपको बताएंगे मोलरता और मोल प्रकाश। धन्यवाद। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो आप लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें।